चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों को देखना है बेसिकली HTTP मेथड्स। इनसे आज हमारा इंट्रोडक्शन होगा। यहाँ से आपको बिल्कुल सीरियसली कोड लिखना है, मतलब जो प्रॉपर कोड का सेक्शन आपका रहता है। बैकएंड के अंदर मैंने MongoDB आपको बता दिया था कैसे कनेक्ट करना है, इतना तक सबको आ गया था। फिर बताया था कि कैसे इंसर्ट करते हैं डेटा, वो करते हैं वो सारी चीजें, लेकिन थी कि मैनुअली डेटा कैसे करना है कोड के थ्रू। लेकिन अगर इन केस आपको ऐसे, तो आप डेटा भेजते नहीं, डेटा आप किसके फॉर्म में भेजते हैं, फॉर्म में फिलअप करते हैं, वो डेटा सेंड करते हैं। वो सारी चीजें कैसे होती हैं, फॉर्म से डेटा आपने भेजा, डेटा हमारा बैकएंड में जाके हमारा डेटाबेस में सेव हुआ, वो सारी कंडीशंस। उसके बाद उस डेटा का कहीं पे अगर हमें यूज करना है तो वो डेटा कैसे हम यूज करेंगे, हमें उस डेटा को अपडेट करना है या डिलीट करना है, CRUD ऑपरेशंस कैसे आप परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीजें आप किसके थ्रू करते हैं, HTTP मेथड्स के थ्रू। तो इसको ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे लिखा गया है HTTP methods define the action the client wants the server to perform। बेसिकली यहाँ पे ये वही बोला जा रहा है कि क्लाइंट, जैसे मान लिया क्लाइंट क्या है हमारा, एक हमने फॉर्म बना रखा है रिएक्ट के अंदर, हम ये चाहते हैं कि वो फॉर्म में जो भी डेटा भरा जाए उस पर अगर हम सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करें, वो डेटा क्या हो जाए, हमारा बैकएंड में जाके डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। ये हमें करना है। तो इन दैट केस जब हमको क्या करना होता है, क्लाइंट के साथ ये सब सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं, तो हमको क्या यूज करना पड़ता है, HTTP मेथड्स का हम यूज करते हैं। ठीक, अब इसके अंदर देखो मेथड्स कितने हैं वो देख लो। सबसे पहले यहाँ पे टोटल 6 मेथड्स दिखाए गए हैं। तो सबसे पहला है गेट। गेट क्या करता है, रिट्रीव करता है डेटा फ्रॉम सर्वर। सर्वर पे कुछ डेटा हमारा स्टोर है, उसको हम यूज करना चाहते हैं। बेसिकली जैसे मान लिया हमें शो कराना है डेटा, डेटा आपका इन द फॉर्म ऑफ जेसन स्टोर है। जैसे API से आप डेटा उठाते हैं, उसको समझ लो, एज सिंपल एज दैट। API में क्या होता है, सर्वर पे डेटा होता है, ठीक, उसको हमको क्या करना है, हमको फेच करा के कहीं पे यूज करना है। तो एट दैट टाइम हम लोग गेट मेथड का यूज करते हैं। फिर है पोस्ट। पोस्ट का काम क्या है, सेंड डेटा टू द सर्वर। फॉर्म आपने फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद ये डेटा क्या हो जाए, सर्वर पे बेसिकली भेज दिया जाए, मतलब एक डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए या एक कलेक्शन के अंदर स्टोर हो जाए। फॉर दैट व्हाट वी आर यूजिंग पोस्ट। ठीक, उसके बाद है पुट। पुट क्या करता है, रिप्लेस द एंटायर रिसोर्स ऑन द सर्वर और क्रिएट इट इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या करेगा, बेसिकली मान लिया अगर कोई वैल्यू हमारी स्टोर है कोई कलेक्शन के अंदर, ठीक, और इन दैट केस अगर आपने पुट मेथड यूज करेंगे तो क्या कर देगा, पूरा का पूरा रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस और अपडेट में अंतर क्या होता है, अपडेट में क्या होता है, उसी करंट वैल्यू के अंदर हमारा चेंजमेंट आता है। पुट के केस में पूरा आपका क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। फिर आता है पैच। पैच किसके लिए, पार्शियली अपडेशन अगर करना होता है। इन दैट केस मान लिया आपको नंबर अपना, आपने एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म में ईमेल है, नंबर है, नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आपको नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट करना है। एट दैट टाइम आप क्या यूज कर रहे होंगे, पैच मेथड यूज करेंगे, क्योंकि इन दैट केस क्या है, आपको पार्शियली अपडेशन करना है। फिर आपका है डिलीट। डिलीट का काम क्या है, मान लिया कोई स्पेसिफिक यूजर का आप डेटा डिलीट करना चाहते हैं। जैसे मान लिया कोई हमने एक डेटाबेस बनाया है जिसके अंदर कलेक्शन है, सारे आप लोगों की इंफॉर्मेशन हैं, उसमें से किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा हम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डिलीट मेथड का यूज करने वाले हैं। फिर है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे अलग अलग चीजों में आप जब यूज करते हैं तो वो आगे के केसेस हैं, उसमें हम लोग देख लेंगे। तो आज हमको बेसिकली देखना है सबसे पहला मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, जो कि है पोस्ट मेथड। पहले पोस्ट तो करो, कुछ बैकएंड में डेटाबेस के अंदर कुछ डालो, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पहला मेथड हम लोग देखने वाले हैं, और बेसिकली इसको CRUD ऑपरेशन इसी को बोलते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक, तो प्राइमरी फोकस हमारा इन्हीं पे रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे HTTP पोस्ट मेथड। हेडिंग डालना HTTP पोस्ट मेथड। जल्दी जल्दी छाप लेना, नहीं भी इंटरव्यू में बोलने लायक नहीं रहोगे, फिर बाद में हमें नहीं करना। शुरू करें। देखो, सबसे पहले देखना कि पोस्ट मेथड का पर्पज क्या है। तो पर्पज में एक चीज याद रखना, इसका यूज क्या करते हैं, जब द पोस्ट मेथड इज यूज टू सेंड डेटा टू द सर्वर। ठीक, जब हमें सर्वर को डेटा सेंड करना होता है, या हम किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं, या कलेक्शन के अंदर स्टोर कराना है हमें, एट दैट टाइम
हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, पोस्ट मेथड का। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज नॉन इंडेपोटेंट मीनिंग मल्टीपल आइडेंटिकल पोस्ट रिक्वेस्ट कैन रिजल्ट इन डिफरेंट आउटकम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला जो जा रहा है इसका मतलब सिंपल सा इतना है, देखो एक पोस्ट रिक्वेस्ट आपकी हो सकती है जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए हो, एक पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकता है आपकी किसके लिए हो, लॉगिन के लिए हो, एक पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकता है आपकी किसके लिए हो, अगर मान लिया आपने कोई इंटर्नशिप फॉर्म आपने बनाया उसके लिए हो सकती है। फिर आपकी डिफरेंट टाइप की पोस्ट रिक्वेस्ट डिफरेंट टाइप के उसके लिए हम बना सकते हैं, यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। अब रिक्वेस्ट बेसिकली जो कर रहे हैं, जैसे मान लिया आप चाहते हैं कि स्लैश इंटर्नशिप फॉर्म, ये आपका एक यूआरएल है लोकल होस्ट 3000 स्लैश इंटर्नशिप फॉर्म, अगर इस पे हम लोग पोस्ट करना चाहते हैं कुछ, तो पोस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, जो रिक्वेस्ट हम भेजेंगे उसके अंदर हमको बॉडी के अंदर क्या क्या डेटा चाहिए, एक फॉर्म है हमारा इंटर्नशिप, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक, और मान लिया हमारा क्या, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, इतनी इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप किसमें भेजते हैं, बॉडी के अंदर भेजते हैं। अभी उसको भी बताऊंगा कि ये बॉडी के, और बॉडी के अंदर किस किस फॉर्मेट में भेज सकते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप चाहें आप जेसन में भेज सकते हैं, ठीक, जेसन फॉर्मेट में। अगर आपने कोई फॉर्म बना रखा है तो वेल एंड गुड है, सबसे अच्छा वही है। लेकिन अगर इन दैट केस कुछ लोग फ्रंट एंड नहीं पढ़ते हैं, जैसे ये है, इसको भी फ्रंट एंड नहीं पढ़ना है, बैक एंड खाली पढ़ना है, तो इन दैट केस वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं एक टूल जिसका नाम है पोस्टमैन। पोस्टमैन करता क्या है वो समझना। पोस्टमैन क्या करेगा, लोकल होस्ट 3000 स्लैश इंटर्नशिप पे जाकर जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो बेसिकली एज ए क्लाइंट काम करता है। रिक्वेस्ट भेजोगे आप, उसमें डेटा किसमें डालोगे, जो डेटा आपको, आप देखो आपके पास फ्रंट एंड तो है नहीं, तो आपको डेटा तो भेजना है और चेक भी करना है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, पोस्टमैन पे जाके बॉडी के अंदर पूरा जेसन फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करते हैं, और रिक्वेस्ट जब भेजेंगे तो अगर सारी रिक्वेस्ट सही होंगी चीजें तो आप वहां से डायरेक्टली डेटा भेज सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है, देखो बैकएंड इंजीनियर इसीलिए अलग सेपरेट होते हैं कि इन दैट केस हर जगह आपको क्लाइंट जरूरी नहीं है कि प्रोवाइड ही किया जाए। कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें आपको डायरेक्टली का क्या करना पड़ेगा, सारा काम आप पोस्टमैन पे करते हैं, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे आज जो करेंगे, एक फॉर्म भी बनाएंगे, फॉर्म के थ्रू डेटा पहले भेजना सिखाएंगे, फिर हम यूज करेंगे पोस्टमैन का। अभी उससे भी बता देंगे पोस्टमैन से कैसे करना है। अभी के लिए सबसे पहले एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म बना के उसके थ्रू डेटा हम लोग भेजेंगे, ठीक। हमें रिएक्ट की नीड नहीं है, सिंपल हो जाएगा काम। अभी देखो कैसे बताता हूँ, वो चीज देख लेना। अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले कि HTTP मेथड में डिफरेंस क्या है, ये अपना पढ़ लेना, ये बताने वाला मैं हूं नहीं, ठीक। इतना आप पढ़े लिखे हैं, सबको इंग्लिश इतनी आती है कि पढ़ सकते हैं आप। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो आप बता दीजिएगा। अब की फीचर्स क्या है HTTP पोस्ट मेथड के अंदर, वो हमें देखने हैं। ये आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, मैं दिखाई देता हूं साथ ही खोल के, पोस्टमैन को जरूरी भी है। जिन लोगों ने नहीं यूज कर रखी है वो लोग इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर आगे आपकी अभी ये यूज आएगी। हाँ ठीक है, नहीं कर रखी तो कर लीजिएगा। अभी आप देख लो जो जो चीजें यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, पहले बाद में आप करते रहेंगे वो चीज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली देखो क्या है, अभी मैंने बताया एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। हमारे पास क्लाइंट कोई नहीं है, क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड कोई नहीं है, लेकिन हमें बैक एंड की सारी इंफॉर्मेशन को बेसिकली गैदर करना है, या जो भी हमको काम करना है, फॉर्म सबमिट करना है, फॉर्म सबमिट करने पे डेटा जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करनी है। वो किसके थ्रू करेंगे, पोस्टमैन के थ्रू हम लोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा अच्छे से गौर कर से देख लेना सामने सब लोग। देखो ये प्लेटफॉर्म के अंदर जो मेन आपको देखना है वो एक सेक्शन पे फोकस करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको कुछ मेथड दिखाए गए, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शंस, ये सारे आपके मेथड्स हैं HTTP के। ये मेथड में से आपको सिलेक्ट करना है जो मेथड आप यूज करना चाहते हैं। जैसे अभी के लिए हमें क्या, कौन सा यूज करना है, पोस्ट मेथड, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप डालेंगे बेसिकली यूआरएल क्या है आपका। तो जैसे मान लिया आपका है लोकल होस्ट 3000, ठीक। वो ऐसे लिखते नहीं है, लिखते तो HTTP के अंदर है। जैसे इधर अगर हो कोई यूआरएल तो कॉपी कर दूं, जस्ट ये रहा। तो यहाँ पे करेंगे क्या, सेम यूआरएल आके हम कॉपी कर देंगे, सॉरी पेस्ट कर देंगे। तो देखो ये क्या हुआ, लोकल होस्ट 3000 के /login पे आप क्या करना चाहते हैं, एक फॉर्म है जिस फॉर्म को आप सबमिट करते ही आपका डेटाबेस में ये वैल्यू स्टोर हो जाए, आप ऐसा चाहते हैं। जैसे लॉगिन में तो स्टोर नहीं होती, उसमें तो चेक होता है बेसिकली। यहाँ पे अगर लॉगिन की जगह हम कर दें साइन अप, ठीक।
तो साइनअप में क्या होगा कि जैसे ये हम इसे यहाँ से सेंड करें तो इन दैट केस क्या होना चाहिए, वो वैल्यू हमारी डेटाबेस में जाके स्टोर हो जानी चाहिए। अब वो वैल्यू लिखोगे कहाँ पे, वो आप लिखते हैं बॉडी के अंदर। अब अगर बॉडी पे आए तो आपको दिख रहा होगा टोटल आपके पास कितने टाइप हैं, एक नन है, एक फॉर्म डेटा है, एक ये बेसिकली फॉर्म यूआरएल इनकोडेड है। ये वाला किसमें यूज करते हैं हम, अभी आपको पता चलेगा जब अभी हम फ्रंट एंड बना रहे होंगे उसके अंदर इसका यूज करने वाले हैं। अगर आपके पास यूआई नहीं है, इन दैट केस क्लाइंट आपके पास नहीं है, तब आप कौन सा यूज करते हैं, रा वाला। रा वाले में आपको क्या करना होता है, ऐसे पूरा डेटा देना है। यही 3 एंट्रीज हैं, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक, ये तीनों एंट्री आपने इधर प्रोवाइड कर दी। प्रोवाइड करने के बाद जैसे आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे क्या होगा, आपकी वैल्यूज डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना आपका काम है, इससे ज्यादा आपका यूज नहीं आने वाला है। ठीक, सारे मेथड से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जब आगे केस आएगा, जैसे ऑथराइजेशन कैसे लेते हैं, टोकन कैसे होता है, वो सारी चीजें आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम बताते जाएंगे। अभी के लिए पोस्टमैन में आपको इतना ही यूज करना है, मैक्स टू मैक्स। ठीक, तो इतना पोस्टमैन का बता दिया। आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करिएगा, आगे यूज करिएगा। आज तो यूज नहीं है इन दैट केस, क्योंकि हम फॉर्म ही बनवा के करेंगे। तो रिक्वेस्ट बॉडी पता चल गया कहाँ पे होती है, ये वाली जो हमारी ये बॉडी है, इसके अंदर हम डेटा लिखते हैं, जो भी डेटा हमें बेसिकली भेजना होता है सर्वर पे। ठीक, तो वो डेटा किसमें लिखेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर हमारा रह रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, हेडर्स है। अब हेडर्स के अंदर हम क्या बेसिकली दिखाते हैं कि टाइप क्या है जो डेटा भेज रहे हैं, जेसन फॉर्मेट में है या फिर जैसे जो लोग एसक्यूएल यूज करते हैं उनके टेबुलर फॉर्मेट में रहता है डेटा। तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर बेसिकली डिफाइन कर रहे होते हैं। मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हाँ उधर देख लो, बहुत सही प्रभु। देखो, रेस्पॉन्स कोड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे अगर अभी के लिए मैं सेंड क्लिक करूं तो गौर करना अभी हमारा क्या आएगा, ये क्या आया। इसको अगर हम ध्यान से देखो तो इस केस में अभी यहाँ पे एरर आ रही है। लेकिन अगर जब आपका सक्सेसफुल हो जाता है, इन दैट केस क्या आता है, आपके कुछ स्टेटस कोड आ रहे होते हैं। बैकएंड इंजीनियर कैसे समझता है, स्टेटस कोड के थ्रू समझता है। स्टेटस कोड क्या होता है वो देखना। अगर हम लोग यहाँ पे जाएं तो जो मेन आपके स्टेटस कोड है आप पूरे बैकएंड के अंदर यूज करने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला 200 यूज करते हैं, 201 लिखा है, 200 यूज करते हैं ज्यादातर केसेस में। अगर आपका पोस्टमैन आपने यूज किया, कोई फॉर्म का डेटा भेजा और नीचे आपका स्टेटस कोड 200 लिख के आया है, तो मतलब क्या है, आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। क्योंकि ये स्टेटस कोड आपके इंटरव्यू में भी काफी पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा है 400। 400 किस लिए होता है, बैड रिक्वेस्ट है। और लेकिन ये बैड रिक्वेस्ट किसके थ्रू है, क्लाइंट के थ्रू, या फिर हमने जो बेसिकली डेटा प्रोवाइड किया है, किसमें, बॉडी में प्रोवाइड करते हो ना, उस डेटा में कोई इश्यू है तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 400 आया तो मतलब क्लाइंट या फिर हमने जो बॉडी में डेटा पास किया है उसी के थ्रू के कोई एरर है, हमारे बैकएंड के कोड में कोई एरर नहीं है। फिर हमारा आता है अगर 500 एरर आई तो मतलब किसकी तरफ से एरर है, सर्वर की तरफ से एरर है। देखो टोटल तीनों अलग अलग एरर हैं और बैकएंड इंजीनियर ऐसे ही स्पेसिफाई भी करते हैं। अगर 500 आई तो मतलब सर्वर की तरफ से एरर आई, 400 आई तो भेज देंगे फ्रंट एंड वाले के पास, अपना झेलो तुम, ठीक, तुम्हारी तरफ से एरर है। तो ये टोटली डिपेंड करता है। ये एरर भी पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी बहुत सारी एरर्स आएंगी, 400 आएगी, कहीं किसी केस में 200 आएगी, किसी केस में 500 आएगी। तो ये सारी आपकी रेस्पॉन्स कोड है, इनको याद रखिएगा, आगे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब HTTP पोस्ट के अंदर अगर हमको बेसिकली वर्क फ्लो समझना है तो गेट बंद कर दो एक लोग। देखो, अगर हमें वर्क फ्लो समझना है कि पोस्ट मेथड चलता कैसे है, ठीक, अभी कोड पे आ रहे हैं। कोड अगला हमारा कोड ये, जिन लोगों को धीरज नहीं है, कोड ये है, अगला कोड बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या करेगा, क्लाइंट एक हमारी रिक्वेस्ट सेंड करेगा। क्लाइंट कौन है, बेसिकली जो हमने फॉर्म बना रखा है रिएक्ट के अंदर, वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सर्वर के पास जाएगी। सर्वर देखेगा कि जो डेटा क्लाइंट से फॉर्म में भर के आया है वो डेटा को प्रोसेस करेगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन जो हमने वैलिडेशन मान लिया लगा रखा है, वो सारी चीजें वो चेक करेगा। अब जब सारी चीजें मान लिया सही है तो वो डेटा क्या करेगा, स्टोर करेगा और एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा, कौन सा, 200 का, कि ठीक है, सही, सब कुछ सही है, गुड टू गो है, हमारा काम हो गया। तो ये वर्क फ्लो होता है इन 3 स्टेप में। ऐसे हम लोग बेसिकली काम कर रहे होते हैं सारा। फिर अब हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं एक, क्या बोलते हैं, फॉर्म। और फॉर्म बना के उसके अंदर हम लोग सारा काम करना शुरू करते हैं। ठीक, तो एक फाइल बना रहा हूं, साथ में इसका कोड करते रहना, नहीं तो फिर इश्यू करोगे। एक मैं बनाता हूं जैसे internship.html
JS नाम से। अब इसके अंदर देखो रिएक्ट तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमको कैसे करना पड़ेगा, हमें रेस्ट डॉट सेंड के अंदर पूरा अपना HTML का फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो करेंगे कैसे वो देखना। सबसे पहले लाइब्रेरी कौन कौन सी यूज होंगी वो बता दो मुझे। सबसे पहले कौन सी यूज होगी, एक्सप्रेस, ठीक, और कौन सी होगी, मोंगूज। नेक्स्ट कौन सी होगी बताओ। एक लाइब्रेरी पढ़ लेना, बॉडी पार्सर, ये आपकी लाइब्रेरी यूज होगी। 3 लाइब्रेरी है। बॉडी पार्सर पहले सामने सामने सुनो, बॉडी पार्सर करता क्या है, बेसिकली क्लाइंट से जो आप डेटा भेजते हैं जेसन फॉर्मेट में, वो डेटा को पास कराना है। जो बेसिकली क्लाइंट से जो डेटा जा रहा है सर्वर के पास, तो पास कराने के लिए पास में कोई एरर ना आए, इन दैट केस वो सर्वर प्रॉपरली उसको रेंडर कर सके, समझ सके। फॉर दैट वी आर यूजिंग बॉडी पार्सर लाइब्रेरी। इससे ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा आपके काम आएगा नहीं, ठीक। हर बार आप यूज करेंगे लेकिन आपको समझने की नीड नहीं है, इससे ज्यादा ना आपको यूज करना है। तो ये 3 लाइब्रेरी हैं। तो जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किए तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, लिखना सिंपल npm i एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के बाद आपका कौन सा है, मोंगूज, और उसके बाद बॉडी पार्सर। मोंगोडीबी लाइब्रेरी भाई। तो अब ये 3 लाइब्रेरी हमें यूज करनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो सब इंपोर्ट करें एक एक करके। तो मैंने लिखा सबसे पहले कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, ठीक। रिक्वायर के अंदर हमने क्या ले लिया, एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्या है, मोंगूज हमको यूज करना है, तो हमने लिया कॉन्स्ट मोंगूज इज इक्वल टू रिक्वायर मोंगूज, ठीक। ले लिया दोनों केस का। नेक्स्ट हमें कौन सा करना है, बॉडी पार्सर करना है, तो हमने लिया कॉन्स्ट बॉडी पार्सर इज इक्वल टू रिक्वायर बॉडी पार्सर, ठीक। npm i लिखो चाहे npm install लिखो, कोई इश्यू नहीं आएगा। क्या, क्यों एरर आ रहा है, एक से नहीं होंगी क्या, हो जाएंगी भाई। क्या एरर आ रहा है, अभी 404 आने लगा। हाँ इसमें भी आ रहा है ये मोंगूज। एक मिनट पहले ये तो इंस्टॉल करी लेकिन आई वाली तो जैसे एक्सप्रेस और मोंगो तो इंस्टॉल था, बॉडी पार्सर इंस्टॉल करना सिर्फ। ये बॉडी पार्सर की स्पेलिंग, ये सॉरी ये देखो हम समझ गए, ये वाले की वजह से ये नीचे ये वाला इश्यू होगा, वो मैंने नाम का ही डायरेक्ट लिख दिया। पहले इंस्टॉल करो फिर रिक्वायर करोगे। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप करना है, इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक ऐप को, ठीक। इनिशियलाइज द ऐप। अब ऐप को इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, आपको कैसे करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस। इतना बता देने तो फिर इतना कर लेना, फिर आगे रुक जाना। तो कॉन्स्ट हमने लिखा ऐप इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस का आप यूज करेंगे, ठीक। तो मैंने लिखा सिंपली एक्सप्रेस, और इसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, बेसिकली एक पोर्ट डिफाइन करना है, जिस पोर्ट पे हमारा क्या करेगा, बैकएंड रन करेगा। वो पोर्ट कौन सा होगा, अभी के लिए हम क्या ले लेते हैं, 3000 ले लेते हैं। तो मैंने लिख दिया कॉन्स्ट पोर्ट, और पोर्ट की वैल्यू क्या है हमारी, इनिशियल 3000 है, तो मैंने ले ली 3000, ठीक। अब इतना करो, तब तक फिर आगे बताते हैं। जी मैम। तो आज क्या आप चाहती हैं, ठीक। लंच टाइम इनकी शिफ्ट हो जाएगी, मतलब 3 से 4 दो। कौन सी, तो लिखी तो है सामने, ये वाली चल गई ना, npm install
भाई जल्दी जल्दी कर लो, हो जाए। ओहो, चलें। गार्गी हो गया इधर, पीयूष तुम्हारा, मोहित इधर, क्या नाम रितिका, नहीं जीनियस लोगों से नहीं पूछता मैं। चलो अच्छा पहले देख लो, करते रहना यार, नहीं तो हाँ चलो ठीक। देखो अब करना क्या है, बेसिकली ये समझो, जो अभी हमने बॉडी पार्सर यूज किया है उसका यूज क्या आएगा। अभी मैंने बताया था कि जो आप डेटा क्लाइंट से भेज रहे हैं जेसन फॉर्मेट में, उसको जेसन फॉर्मेट में सर्वर प्रॉपर रीड करे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक मेथड ऐप डॉट यूज, और यूज के अंदर हमें क्या पास करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हमारा होगा ये जो बॉडी पार्सर अभी आपने लाइब्रेरी यूज किए है, इसको लिखेंगे हम सिंपली बॉडी पार्सर डॉट जेसन। ठीक, तो ये क्या करेगा, बेसिकली जो भी डेटा आप पास करेंगे उस डेटा को जेसन फॉर्मेट में जब सर्वर पे जाएगा तो उसको प्रॉपर रेंडर कराएगा, कोई हमारा इश्यू नहीं आ रहा होगा। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इसका। ठीक, इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, दो चीजें होती हैं, और जो डेटा हम लोग फॉर्म के थ्रू फिलअप करते हैं वो डेटा क्या है, यूआरएल इनकोडेड डेटा होता है, जो अभी हमने यहाँ पे पोस्टमैन में देखा था, ये वाला, ये सामने दिख रहा है एक्स डब्ल्यू 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 ये स्लैश फॉर्म यूआरएल इनकोडेड, इस वाले को भी हमें हैंडल करना है। ये दोनों बस बॉडी पार्सर के थ्रू हैंडल होंगे, इससे ज्यादा तुम्हारा काम कुछ है नहीं। इसको हर बार आपको हर कोड में लिखना पड़ेगा, आज बता दे रहा हूँ, आगे से ऐसे लिख दिया करूंगा, तो ये समझ लेना। बस इससे ज्यादा आपसे कोई पूछेगा नहीं कि काम क्या है, काम सिर्फ इतना है कि जेसन फॉर्मेट में जो डेटा जा रहा है उसको प्रॉपर सर्वर में हमारा दिखाना, उसको प्रॉपर रेंडर कराना, इतना, इससे ज्यादा इसका काम होता नहीं। और इससे ज्यादा पढ़ना हो तो जाना बॉडी पार्सर डॉक्यूमेंटेशन खोल लेना, ओपन करके खुद पढ़ लेना। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, नेक्स्ट हमको फिर से वही सेम काम करना है, तो इस बार हमें करना पड़ेगा ऐप डॉट यूज, और यूज के अंदर अब की क्या करेंगे, हमको यूआरएल इनकोडेड के लिए चाहिए, तो हम लिखेंगे सिंपली बॉडी डॉट, यहाँ पे होगा क्या, सॉरी बॉडी पार्सर, ये रहा बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल इनकोडेड, और इसके अंदर एक चीज, एक हमें पैरामीटर पास करना होता है। वो पैरामीटर देखना क्या होता है, वो पैरामीटर हम लोग ले रहे होते हैं एक्सटेंडेड। अब एक्सटेंडेड का काम क्या है, कोई बताएगा? एक्सटेंडेड जो हम लेंगे वैल्यू, उसका काम क्या होगा? जिन्होंने बैकएंड पढ़ रखा था पहले, क्या नाम इसका, क्या नाम है? सचिन, हाँ सचिन, हाँ गार्गी, बताओ क्या काम होता है? एक्सटेंडेड की वैल्यू जो हम ट्रू पास करेंगे उसका काम क्या होगा, बताइए। नहीं पता? चलो देखो अभी बताता हूं, सुनिएगा। यहाँ पे हमने लिया एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो अब देखो इन दैट केस जब आप वैल्यू ट्रू पास करेंगे, तो ट्रू पास करते ही होगा क्या हमारा, वो देख लेना। जैसे आपने ये ट्रू पास की, ये क्या करेगा, जो भी डेटा हम पास कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ किसमें, अगर उसके थ्रू दे रहे हैं कोई फॉर्म के थ्रू, या फिर आपने जेसन से दिया है, तो उस वैल्यू को क्या कर देगा ये, बेसिकली जैसे अगर मान लिया कोई गेट है, शटर है, ऐसे समझो शटर है, डेटा आ रहा है, उसको उसने रोक दिया। ठीक, रोक इसलिए दिया क्योंकि ये यूआरएल इनकोडेड डेटा है, ये कोई हमारा इसमें हो सकता है कोई मालवेयर हो, या फिर कोई हमारा हार्मफुल उसने कोई इंफॉर्मेशन रख दी हो। तो एक्सटेंडेड जैसे आप ट्रू करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, शटर आपका ओपन हो जाएगा। वो सबके लिए जो भी आप डेटा वहां से पास करेंगे, पूरा डेटा कहेगा सर्वर पे जाते रहो जाते रहो,
बस इतना काम है इसका, इसलिए हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंडेड कोड ट्रू। ये क्या करता है ये, लेकिन जब आप प्रोडक्शन लेवल कोड लिखते हैं तो ऐसा ज्यादातर केसेस में आप नहीं कर रहे होते हैं कि आप एक्सटेंडेड ट्रू ही रखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक, तो इतना ये काम है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए यूआरआई। यूआरआई क्या है, कल बताया था मोंगोडीबी वाले दिन, या यूआरएल जो आप लिख रहे थे, कॉन्स्ट यूआरएल इज इक्वल टू, जिसके अंदर हमें डेटा बेसिकली ऐड करना है, तो अब उसका हमें यूज आएगा। ठीक, तो यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट मोंगो यूआरआई। ठीक, यूआरएल नाम ले लो, या वैसे प्रोफेशनल नेम जो है वो मैंने ले लिया है, आप अपने हिसाब से ले लेना। तो ये कॉपी कर लें सेम, ये वाला एज इट इज, आदत हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ पे हमने मोंगो यूआरआई ले ली। ठीक, अब मोंगो यूआरआई को लेने के बाद में क्या करना है, इसको हमें कनेक्ट करना है मोंगोडीबी से। तो मोंगोडीबी कनेक्शन का मैंने बता रखा था। अब आप में से कोई एक बताएगा कि मोंगोडीबी से इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तुम रुक जाओ, हाँ गार्गी देवी बताओ। यहाँ पे हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है, कनेक्ट टू मोंगोडीबी। बताओ कैसे करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, इतना देर नहीं लगती है टिया रानी। सर मोंगोडीबी का जो वहाँ पे मोंगोडीबी में हम सेम एक तो यही यूआरएल सिंटैक्स बताओ हाँ जी मित्र, कॉन्स्ट क्लाइंट मोंगोडीबी के अंदर ये पास कर देंगे। हाँ सचिन सही बताया है, लेकिन उसके अंदर पैरामीटर क्या क्या पास करेंगे, यूआरएल पास करेंगे या मोंगो यूआरआई। ठीक, और कुछ नहीं, और भी कुछ पास होगा। अब देखो इसके अंदर थोड़ी पास होगा तो नहीं 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 वो नहीं होगा, पहले देखो। अच्छा, तो हमने लिखा सिंपली mongoose डॉट कनेक्ट मेथड का हम यूज करेंगे, और कनेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले हमें क्या पास करना पड़ेगा, मोंगो की ये जो यूआरआई नेम लिया है मोंगो यूआरआई, इसको हम एज इट इज पास कर देंगे। यहां से लिया कंट्रोल सी, इधर कर दिया कंट्रोल वी। अब एक लेकिन नेक्स्ट चीज जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होगी वो देखना क्या है, क्योंकि ये चीज आपको हर बार करेंगे आप, कि ये देखो बेसिकली दो मेथड्स पे चलेगा। ठीक, ये आपका डेटाबेस में जाना है, लेकिन वहां पे आपको चाहिए सबसे पहले एक न्यू यूआरएल पार्सर करके है। यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाएं तो न्यू यूआरएल, एक मिनट रुकना, ये रहा पोस्टमैन। देखो ये जो डेटा है इसको हमें कहाँ पे भेजना है, बैकएंड में जाके स्टोर करना है डेटाबेस में। तो उसके लिए हमको दो रिक्वेस्ट करनी पड़ती हैं। वो रिक्वेस्ट क्या होती है अभी मैं बता रहा हूँ। दोनों की वैल्यू को ट्रू रखना होता है, और ये हर फॉर्म जो भी आप बनाएंगे उनके केस में, जैसे बॉडी पार्सर है ऐसे इसको भी ट्रू करना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट जितनी भी आ रही होंगी सारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उनको चलाएगा। ठीक, तो वो देखना क्या है पहले यहाँ पे करना साथ में। देखो हमने सबसे पहले ले लिया ये, अब इसके अंदर हम करेंगे यूज। अब यूज के साथ में हम लिखेंगे न्यू यूआरएल। ठीक, यूआरएल और पार्सर लिखेंगे। ठीक, यूज न्यू यूआरएल पार्सर, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, और नेक्स्ट जो हम लेंगे वो लेंगे यूज यूनिफाइड। ठीक, यूनिफाइड, और यूनिफाइड के आगे होगा टोपोलॉजी, और इसकी भी वैल्यू कर देंगे हम लोग ट्रू। बस इतना हमारा मेन काम है, इन दोनों को कर देना है ट्रू। अब इनका काम क्या होता है वो अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, इससे ज्यादा इसका यूज आता नहीं है। ये हर बार आपको करना पड़ेगा, हर जो भी आप बनाएंगे रिक्वेस्ट करेंगे उसके सारे के अंदर आप ये वैल्यूज पास करने वाले हैं। तो अपने हिसाब से इसको लिख लेना। उसके ऊपर कमेंट है किसका, नीचे करो सर, यूज न्यू। हाँ, एक लोग ऊपर कराओ एक लोग नीचे कराओ, इसी में टाइम खराब कर लो, जल्दी जल्दी करो। सेकंड लाइन बताओ सर, ये ट्रू क्यों लिया ये बताओ। किसकी, ये यूज न्यू यूआरएल पास इसके नीचे वाला यूज यूनिफाइड क्या, क्यों यूज किया इसका। अरे ये बेसिकली जैसे अभी बताया ना, जैसे हमारा सर्वर के केस में एक अभी जैसे शटर वाला जो लॉजिक बताया था, सेम इसके केस में भी होता है। सारी आपको क्या करनी पड़ती है, एक्सेस ऐसे सर्वर थोड़ी दे देता है,
सर्वर एक तुम्हारा बंद सिस्टम है जिसके अंदर हर चीज के लिए आपको एक्सेस इनिशियली क्या होता है हमारा फॉल्स होता है, उसको अगर ट्रू करना है, उसको एक्सेस करना है, इन दैट केस आपको चाहिए होगा। अभी इसका जब अभी वो दिखाएंगे डॉक्यूमेंटेशन कैसे ये हुआ है तब आपको समझ आ जाएगा। इसका कोड का हर लाइन का मैंने अलग से बना दिया है डॉक्यूमेंटेशन, वहां पे आपको मिल जाएगी कि हर लाइन का अलग अलग मतलब क्या है। ठीक, तब आप देख लेना अपने हिसाब से। ये वाला करो फिर इसके आगे बताएं। बस इतना ही होगा, हो गया कनेक्ट। चलाओ नहीं, ऐसे बताओ क्या करते हैं। ये ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा? कल कनेक्ट किया था तो क्या यूज करते थे, याद आया कुछ? अरे रे 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 रे। इसके नीचे आपको एक लगा लो बेसिकली अगर नहीं कनेक्ट हुआ इन दैट केस एरर हैंडल कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, डॉट देन और डॉट कैच, कैच ब्लॉक लिखो उसको। ठीक, तो इसके नीचे हमने ले लिया डॉट देन और देन के अंदर हमने पास कर दिया एक सीबी। सीबी में हमने क्या ले लिया, ऐसे ही ले लेते हैं कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। फिर इसके बाद एक ले लेते हैं डॉट कैच और कैच के अंदर हमने ले लिया ERR और ERR के बाद हमने सिंपली करा लिया कंसोल डॉट एरर और एरर के अंदर ले लिया, लिख दिया एरर कनेक्टिंग टू MongoDB। ठीक, और इसके बाद हमने सिंपली कर दिया यहाँ पे एरर डॉट मैसेज, ERR डॉट मैसेज। ठीक, ये इतना हमने कर दिया, इतना करो पहले। आपने लाइन नंबर 16 में ये मोंगो URI लिखा है, कैपिटल लेटर में। उसके पहले तो तुम URL लेते थे स्मॉल वाला। नहीं तो उस टाइम क्या कैपिटल में लेते थे URL जब, हाँ तो चलता नहीं था। इसको कैपिटल लेना पड़ता है स्टार्टिंग कीवर्ड, तो ये शायद प्रीडिफाइंड कीवर्ड होगा मोंगो URI। मोंगो क्लाइंट सर, जो कोड तो क्लाइंट का यहाँ पे यूज कहाँ तुम कर रहे हो, डायरेक्ट तुम मोंगो URI के अंदर करके कर रहे हो ना, mongoose डॉट कनेक्ट मेथड का। करो जल्दी फिर बताएं आगे। अब देखो, अब सबसे पहले मुझे बताना जो हमें फॉर्म बनाना है उसमें वैल्यूज क्या क्या चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाँ, वैल्यू फॉर फॉर्म। ठीक, बताओ क्या क्या वैल्यू चाहिए, बताइए जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो नेम चाहिए। ठीक, ठीक, नेम चाहिए, नेम के बाद ईमेल चाहिए, फिर फोन चाहिए और फोन के साथ में एक वैल्यू ले लेना क्वालिफिकेशन। इतनी वैल्यूज पे हमें काम करना है। ठीक, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा इसका स्कीमा। ठीक, स्कीमा क्या होता है कि वैल्यूज मतलब बेसिकली नेम आपका स्ट्रिंग रहेगा या फिर हमारा कुछ और होगा, बेसिकली सबका आप टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक, तो वो चीज हमको डिफाइन करनी पड़ेगी, क्या, स्कीमा ऑफ फॉर्म DB। ठीक, तो स्कीमा आपको बेसिकली डिफाइन करना है। ये जो फॉर्म डेटाबेस का बना रहे हैं इसका कैसे करेंगे, हमने सिंपल लिखा कॉन्स्ट इंटर्नशिप स्कीमा। ठीक, और इसके अंदर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ये देखो, तो मैंने लिखा न्यू
और न्यू के बाद हम लोग mongoose का एक मेथड यूज करने वाले हैं, mongoose डॉट स्कीमा। ठीक, ये मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं, समझे। अब इसमें डिफाइन कैसे करेंगे वो देखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या है हमारा, नेम है, तो हम क्या यहां पे लेंगे नेम, और नेम का टाइप कौन सा होगा, टाइप क्या होगा नेम का, स्ट्रिंग होगा, तो हमने ले लिया सॉरी स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्या है, क्या ये वैल्यू हमारी हर केस में रिक्वायर्ड है, यस रिक्वायर्ड है, तो हम क्या ले लेंगे रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू। ठीक, पहला हो गया। दूसरा क्या चाहिए, अरे यार फॉर्म देख के बोलो राजा, ईमेल। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, तो हमने लिया ईमेल, और ईमेल का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। इसमें भी ईमेल हो जाएगा क्या, एचटीएमएल चल रही है, तो ये क्या है स्ट्रिंग है, और ये भी क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड, इसका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब अगर ऐसे ऐसे यहाँ पे स्कीमा में ही अगर आप रिक्वायर्ड ट्रू कर लेने हैं तो वहां पे आपको वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड ट्रू, सॉरी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या बनाना है, फोन नंबर का बनाना है। ठीक, यहाँ पे लिख लिया मैंने फोन, और फोन का टाइप क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी जल्दी, और स्ट्रिंग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या क्या, रुको रुको, घर की देवी खड़ी हो, अरे हंसो नहीं, खड़ी हो के बता दिया करो क्या। ठीक, टाइप यहाँ पे क्या ले लेंगे, नंबर ले लेंगे हम, सॉरी, और रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा ट्रू। सॉरी सॉरी एक मिनट, इसको ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखो ना डायरेक्ट, इसका वो वहां पे नीड नहीं है स्ट्रिंग। अगला क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का टाइप क्या रहेगा, टाइप रहेगा हमारा स्ट्रिंग, और उसके बाद रिक्वायर्ड क्या रहेगा ट्रू। ये स्कीमा आप सबका बन गया। जल्दी बनाओ ये वाला, फिर बताते हैं। अच्छा एक और पैरामीटर इसमें होता है, बताऊं क्या, अभी बता दूं। एक पैरामीटर इसमें होता है यूनिक नाम से। ठीक, अगर आपने यूनिक लिख दिया ट्रू, तो वो क्या करेगा, हमेशा डेटाबेस में चेक करेगा कि क्या ये इसके पहले ये बना रखा है, या मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड तो नहीं है इन दैट केस। ठीक, तो इस ऐड कर लो ना इसमें, नेक्स्ट पैरामीटर में यूनिक, यूनिक को कर दो ट्रू, इसमें क्या है लो ट्रू कर दो। ये क्या करेगा, हर केस में हमारा चेक करेगा कि वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। हाँ, कि करेंट डेटाबेस के अंदर जो हमने कलेक्शन बना रखा है उसमें एग्जिस्ट है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे रिक्वायर्ड के केस में अगर ट्रू नहीं हुआ, अगर रिक्वायर्ड के अंदर ट्रू लिखा है तो मतलब क्या है, अगर नहीं हमारी सारी वैल्यूज हुई तो क्या आएगा, एरर आएगी। वैसे इस केस में भी यही हो जाएगा, एरर थ्रो करेगा हमारा। अब इसको बनाओ फिर आगे बताएं। अब देखो तुमने स्कीमा तो क्रिएट कर लिया, अब ये स्कीमा क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर है पूरा। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या करना है, स्ट्रक्चर आपने डिफाइन कर लिया। ढांचा मतलब जैसे HTML के अंदर HTML क्या करता था, ढांचा तैयार करता था, CSS उसके ऊपर स्टाइलिंग लगाता था, JS उसको फंक्शनैलिटी देता था। इस केस में भी क्या हुआ, स्कीमा आपने डिफाइन किया तो ढांचा आपने डिफाइन कर लिया। अब इस ढांचे को एक प्रॉपर स्टाइलिंग या नेम देना है, तो उसके लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएशन ऑफ हो जाएगा एक मॉडल, क्रिएटिंग ए मॉडल। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिया कॉन्स्ट, और एक नाम ले लेते हैं अभी के लिए, डायरेक्ट इंटर्नशिप ही ले लेते हैं,
और इंटर्नशिप के अंदर हमको मेथड यूज करना है mongoose का, mongoose डॉट मॉडल मेथड, और मॉडल के अंदर हमको क्या करना है, पास करना है किस नाम से बनने वाला है, ठीक, जो कलेक्शन बनेगा किस नाम से बनेगा। तो अभी के केस में क्या ले लेते, सॉरी यहाँ पे मॉडल क्या ले लेना, चलो ठीक, मुकेश का ले लिया। तो हमने यहाँ पे बेसिकली डिफाइन कर दिया, इसमें जाके बेसिकली मुकेश नाम से एक कलेक्शन बनेगा जिसमें ये पूरा डेटा क्या कर रहे होंगे, हम लोग स्टोर कर रहे होंगे, वो हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद और ये वैल्यू कौन सी वाली होगी, इंटर्नशिप स्कीमा वाली होगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया इंटर्नशिप स्कीमा, ठीक, कॉपी करके डाल दे, नहीं पता चले एरर आ जाए। हाँ भाई मेरा थोड़ा कम एडवांस लैपटॉप है ना, दिक्कत ये है मेरे राजा। चलो ये वाला मॉडल क्रिएट करो, नेक्स्ट बताते हैं फिर। आप देखो जो सबसे मेन है कि अब हमें एक फॉर्म बनाना है, ठीक, अभी फॉर्म तो हमारे पास है नहीं ना, हमने रिएक्ट इंस्टॉल की है, तो फॉर्म किसके थ्रू बनाएंगे वो बताओ मुझे, ये बता दो बस। क्रिएशन ऑफ फॉर्म, क्रिएशन ऑफ फॉर्म। इसके पहले एक दिन थोड़ा गेट मेथड के बारे में बताया था, याद है, ऐप डॉट गेट में जब आप करते थे रेस्ट डॉट सेंड, ठीक, सर्वर स्टार्टेड एट दिस पोर्ट, बस उतना काम आता हो, बस काम हो जाएगा, ठीक। हाँ तो बस उतना ही चाहिए हमें, हमने लिखा ऐप डॉट गेट, गेट के अंदर हमको क्या चाहिए, एक स्लैश राउट है, स्लैश राउट पे क्या चाहिए हमको, दो चीजें हैं हमारी, एक है रिक्वेस्ट, एक है रेस्पॉन्स, ठीक, सॉरी रेस्पॉन्स। और इस रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का क्या करना है, हमें यूज करना है कैसे वो देखो, रेस्ट डॉट सेंड, और सेंड के बाद में यहाँ पे हमने ले लिया बैक स्टिक। अब इसमें पूरा मुझे HTML कोड लिख के दे दो, एक एक करके अपना अपना फॉर्म बनाओ पूरा, पहले पूरा HTML इसमें छाप दो। अच्छा ये सेंड लिख गया, एंड है, रेस्ट डॉट एंड, हाँ चल गई। चलो चलो बनाओ इसमें अपना अपना फॉर्म पहले। क्या, रुक जाओ, उसको कर रहा है कनेक्ट। यहाँ पे रेस्ट डॉट सेंड आएगा, एंड क्यों आएगा, सेंड आएगा, मेरा सेंड आएगा, एंड नहीं आएगा, सॉरी गलत बोल रहा था मैं। सेंड एंड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तुमको सर्वर का रिस्पांस नहीं चाहिए, क्लाइंट का रिस्पांस चाहिए। इन दैट केस अब यहाँ पे फॉर्म अपना अपना बनाओ जल्दी, तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलो बनाओ। तो मैं इसका फॉर्म का कोड उठाता हूँ, मेरे पास होगा कहीं पे। बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में उठा रहा ये रहा फॉर्म डॉट जेएस। क्या हुआ, डूडू डूडू पे हंसी आ गई, कोई बात नहीं, हंस लो। चलो बनाओ, छापो जल्दी जल्दी फॉर्म। छाप ले, HTML समझ गए हम भी,
HTML डेवलपर्स, इसीलिए कह रहे थे जल्दी आना चाहिए था। अब बिटिया इससे ऊपर कितना हम कर दें? अरे मतलब नीचे करो। नीचे ऊपर हम घुमाए दे रही हो तुम लोग। बस अब बस। चलो देखो, अब हमें क्या करना है, इसका पोस्ट मेथड लिखना है। पोस्ट राउट फॉर हैंडलिंग डेटा सबमिशन। ठीक, तो अब पोस्ट के लिए हमको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? ऐप डॉट पोस्ट मेथड। पोस्ट के अंदर सबसे पहला पैरामीटर कौन सा देंगे? ये बेसिकली चलना किस पे चाहिए? स्लैश अप्लाई राउट पे चलना चाहिए। ठीक, जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे ये कहां पे जाएगा? स्लैश अप्लाई पे क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा आपका फॉर्म। समझ गए? ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या हमें चाहिए? बेसिकली यूज करेंगे हम लोग एसिंक अवेट का, जिसके थ्रू हम लोग ये करने वाले हैं। तो जो रिक्वेस्ट होगी वो कौन सी होगी? एसिंक होगी। एसिंक के अंदर दो चीजें ही होगी हमारी, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ठीक, जैसे हर केस में होता है वैसे इसमें भी होगा। इसके बाद क्या करना है हमको? बेसिकली जो फॉर्म से डेटा भेजा गया है वो डेटा हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि वो डेटा आया कैसे है। तो क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉर्म डेटा, मतलब वहां से जैसे सबमिट पे क्लिक किए, सबमिट के क्लिक के बाद वो जो डेटा आया सर्वर के पास, सबसे पहला काम वो क्या करेगा वो देखो। तो हमको करना ये है कि ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो कितने पैरामीटर हमने लिए हैं? एक तो हमने लिया है नेम, ईमेल, फोन, क्वालिफिकेशन। इन चारों को हमको क्या करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू एक्सेप्ट करके इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमने लिया कॉस्ट, सबसे पहला क्या था? नेम, दूसरा क्या था? ईमेल, तीसरा क्या था? फोन, उसके अगला क्या था? क्वालिफिकेशन। ठीक, क्वालिफिकेशन हमने ले लिया। और ये सब क्या है? किसके थ्रू हमारा आ रहा है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू। बस एक्सट्रैक्शन हो गया। अच्छा, अब एक एडिशनल हम लोग एक चीज यूज करने वाले हैं। वो क्या है कि बेसिकली हम चेक करेंगे कोई फील्ड इम्पटी तो नहीं रह गई है बैकएंड में डेटा जो हम भेज रहे हैं उससे पहले। ठीक, चेकिंग फॉर इफ एनी एंट्री इज मिसिंग। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा एक कंडीशन लगाएंगे। इफ सबसे पहले हमने लिखा नेम, नेम के बाद हमें नेक्स्ट क्या है हमारा? ईमेल, ईमेल के बाद नेक्स्ट क्या है? फोन। ठीक, फोन ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? क्वालिफिकेशन। ठीक, क्वालिफिकेशन सारे ले लिए। जब तक ये सारी वैल्यूज हमारी प्रेजेंट नहीं होगी, इन दैट केस मान लिया कोई वैल्यू इसमें से मिस हो जाती है तो आपको सिंपली रिटर्न क्या कर देना है?
रेस्ट डॉट स्टेटस, और स्टेटस क्या होगा आपका 400 होगा, और 400 डायरेक्टली लिखो ना, 4 डॉट सेंड, और सेंड के अंदर आप क्या लिख देंगे, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। बस अगर मान लिया किसी केस में एक भी वैल्यू मिसिंग हुई तो क्या करेगा ये रिस्पॉन्स पोस्टमैन पे आपको क्या दिखेगा, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। हाँ उसके लिए ये स्कीमा किस लिए तुम डिफाइन किया, स्कीमा में भी डिफाइन कर रहे हो इन दैट केस, और यहाँ पे आके देखो नेम के अंदर भी सारी वैल्यूज में दे रहे हो, नेम, नेम का नेम है, नेम का ईमेल है, नेम का फोन है, और नेम का क्वालिफिकेशन है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, वो उसको पता कैसे चलेगा। भेज देंगे, अभी स्क्रीन शेयर है, अभी थोड़ी देर में भेज देंगे। हाँ हाँ नहीं खुलेगा व्हाट्सएप इधर। चलो ये वाला तो कोड लिखो पहले, बेसिकली तो पोस्टमैन से कर लेना, वो तो रहने दो उसको, पोस्टमैन से कर देना। अरे यार ये फॉर्म नहीं भी बनाओगे तो पोस्टमैन से डेटा चला जाएगा बैकएंड में, ठीक। वो फॉर्म मैंने इसलिए बना दिया है तुम्हारी सहूलियत के लिए कि ठीक है यहाँ इधर से ही डेटा डायरेक्ट भेज के दिखाएंगे, और जो लोग फॉर्म नहीं बनाना चाहते हैं वो ऊपर वाला वो स्टेप छोड़ दें, ये वाला कौन सा है, क्रिएशन ऑफ फॉर्म वाला, डायरेक्ट भी काम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है हमें वो देखना, बेसिकली अब हमें लगाना पड़ेगा एक ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक किस लिए लिखेंगे कि हमें जो स्टोर करना है उसमें कोई एरर आएगी तो एरर को कैसे सेव करना है, एरर को कैसे हटाना है, वो केस हम लोग लिख रहे होंगे। तो एक हमारा होगा ट्राई ब्लॉक, एक हमारा क्या होगा कैच ब्लॉक, ठीक। दो चीजें हमें करनी है इसके अंदर, ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर। अब ये क्या करेगा बेसिकली देखना, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, ठीक, क्रिएशन ऑफ इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर ये सारी वैल्यू हमारी क्या होगी, स्टोर हो रही होगी आके, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सिंपली लेंगे कॉन्स्ट न्यू एप्लीकेशन, कोई भी एक नाम ले लेना यहाँ पे, और न्यू एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या करना है, यूज क्या करना है, न्यू कीवर्ड का आप यूज करेंगे, न्यू, उसके आगे क्या कर देना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेम क्या आप लेना चाहते हैं, जैसे मेरे केस में मैंने ले लिया मुकेश, ठीक, तो मैंने यहाँ पे मुकेश पास कर दिया। अब मुकेश में कौन कौन सी वैल्यूज हैं हमारी, वो वही पुरानी वैल्यूज बार बार हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, नेम, ईमेल, फोन, क्वालिफिकेशन, सारी वैल्यूज आप अपने हिसाब से इसमें पास कर दो। नेम, नेम के बाद ईमेल, ईमेल के बाद फोन, फोन के बाद क्वालिफिकेशन, ठीक, क्वालिफिकेशन हमने ले लिया, ठीक। अब ये वैल्यू जैसे आपने पास की, इसको यहाँ पे ये जैसे वैल्यूज आप पास करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली अवेट का यूज करना पड़ेगा। अवेट क्या करेगा, मान लिया इन दैट केस अगर आपका ये पूरा रन होने के बाद अगर वैल्यूज को आपको सेव करना है, सेव करने के केस में कैसे सेव करेंगे वो देखो, ठीक। तो हम करेंगे यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन, जिस नाम से आपने बना रखा है, तो मैंने बना रखा है न्यू एप्लीकेशन डॉट कौन सा मेथड, सेव मेथड, बस काम हो गया। इतना ये करो फिर बताते हैं नेक्स्ट। इसको ऊपर कमेंट भी लिख लेना, सेव द डॉक्यूमेंट इन DB। तो अगर ये प्रोसेस बेसिकली समझो ध्यान से, अगर ये प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट हुई तो हमको क्या कर देना है, हमको सबमिट बटन के ओए सामने देख लो, जैसे ये प्रोसेस सबमिट बटन पे क्लिक किए, अगर उधर डेटाबेस में स्टोर हुआ तो इधर साइड आप क्या करेंगे, एक बेसिकली डैश डॉट सेंड कर दीजिए, एप्लीकेशन की जो UI होगी उस पर सबमिट के बाद आ जाएगा कि योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक। इतना हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये नेम प्रिंट करा सकते हो, हे हाय नेम जो भी था हमारा, योर
फॉर्म नेम इज सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक, वो वाला आप अपने हिसाब से फैंसी जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो हमने लिखा रेस्ट डॉट सेंड मेथड का हम लोग यूज करने वाले हैं। रेस्ट डॉट सेंड के अंदर हम करेंगे क्या, एक सक्सेसफुली सबसे पहले h1 लेंगे। h1 के अंदर हम लोग पास क्या करने वाले हैं वो देखना। ठीक, h1 मैंने लिखा, h1 में मैंने लिखा हाय योर एप्लीकेशन is submitted successfully। ठीक, H1 लिख दिया। अब इसके बाद अगर आपको कुछ और देना है थोड़ा बहुत तो और दे दो, थैंक यू डाल दो, थैंक यू। ठीक, और थैंक यू के आगे मान लिया आप चाहते हो कि जो भी यूजर है उसका नेम भी लिख के आ जाए तो नेम पैरामीटर पास कर देना, बस हो गया। बस इससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं, कर दिया। अब कैच के अंदर क्या हमें चाहिए, बेसिकली हम लोग एरर को हैंडल करेंगे तो सिंपली लिख लिया मैंने एरर, और एरर के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली कंसोल करा लेंगे जो भी एरर होगी हमारी, कंसोल डॉट एरर, और एरर में हम पास कर देंगे यहाँ पे एरर इन सेविंग डेटा। ठीक, और यहाँ पे वही एरर का जो भी मैसेज है ERR डॉट मैसेज वो ले लेंगे। समझ आ गया, इतना ये करना है बेसिकली, देख लो सामने से। तो अभी लिसन किए हो ऐप को किसी पे पोर्ट पे, स्टार्ट भी तो करना है सर्वर, स्टार्ट द सर्वर। ठीक, लिसन किस पे करना है, पोर्ट पे, जो भी ऊपर डिफाइन किया था 3000। ठीक, ऐप डॉट लिसन लिखा, पोर्ट कामा आप क्या कर रहे होंगे, एक कॉल बैक दे रहे होंगे। कॉल बैक के अंदर हमको क्या करना है, सिंपल सा लिख देना है कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग लोकल होस्ट, जो भी आपका है वो आप अपने हिसाब से प्रोवाइड कर देना। ठीक, हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, इतना बस, बहुत इतना करो फिर बताओ। भाई लैपटॉप तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया यार, करें रन। एक सेकंड सर, नीचे करो सर, एक मिनट फटाफट नीचे आ जाओ सर। ये भी छाप लो, ऊपर ही नीचे कराते रहो। अभी चलाएं सर? चलाओ, एरर आई होगी पक्का है। चलाने दो सर, पहले क्या है? हाँ हमें पता है। हैं? आसानी है, क्या कह रहे हैं? अब चार आनी है, आनी सर। हमें पता है। यहाँ पे लिखा, क्या लिखना है, इंटर्नशिप नाम से, तो नोड इंटर्नशिप डॉट जेएस आएगी, समझ गए। नहीं हमारा तो भाई चल गया, हमारा क्यों नहीं चला सर? हमने तो सेम लिख दिया भाई पहली बार में चल गया। वाह वाह वाह, चलो बधाई हो। चलो देखो करके देखो, फिर बता रहे हैं आगे, अभी फॉर्म उधर खोल के। हमारा चलने दो सर। तो कोई रुको, ब्राउजर खोलने 5 मिनट लगेगा उसे भी खुलने में, कोई खोल के पीछे छोड़ दे। तो किसी दिन हमारा ये दगने वाला है लैपटॉप, बंद ही हो जाएगा किसी तरीके। देखो इतना स्लो तो आज तक नहीं चला है कभी। हाँ जी मित्र, चलाएं लोकल होस्ट 3000। लियो भाई फॉर्म भी आ गया। बताएंगे कहा गार्गी देवी, कैसी चल रही है, अच्छी लग रही फिल्म? बढ़िया है, ठीक, चलो तब तो बढ़िया है। कर रही साथ हम,
ले भाई देख ले। लास्ट का ले। हाँ ले, ये कतई नीचे कर दिया। लिसन में भी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल एकदम। भाई ऐसा लग रहा ना मेरे से लैपटॉप हमारे एकदम आग हुआ जा रहा है, ऐसे तेज तेज रन हो रहा है। अरे सारा मैंने देखा ही नहीं है। सब टेक्निकल ये बैक स्टिक वाला यूज किया ना, ये वही यूज होगा। कितना हुआ? गूगल पूछना ही चलो। अच्छा फॉर्म लेके चला है, फिर उसके बाद आपने करते रहना, क्योंकि फॉर्म में कोई इश्यू आएगा तो अभी उसे भी फिक्स करना पड़ेगा। ये रहा फॉर्म। अब इसमें अगर वैल्यू पहले देख लें चला के। फोन 7240429672 MBA चाय वाला। ठीक। अप्लाई पे क्लिक किया, क्या हुआ? कोई एरर आई है क्या कंसोल पे? नहीं अभी तो। हाँ एरर आ गई, एरर आ गई। एरर इन सेविंग डेटा मुकेश इज नॉट डिफाइंड। ओ हाँ कहीं पे इश्यू है। ये वो यहाँ पे मुकेश लिया है ऊपर। ऊपर के केस में अगर दोनों केस में हम लोग ले लें, इंटर्नशिप ले रखा है हमने, तो दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएटिंग ऑर्डर। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट ले लें इंटर्नशिप में, एक्सप्रेस इंस्टॉल करो, फिर npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। चल गया, चलो। वैभव ऑनलाइन
चलो चल गया। ठीक, अब देखो यही चीज पोस्टमैन के थ्रू, फॉर्म बनाने के चक्कर ना पड़ो, ध्यान से देख लो। हमें चलाना किस पे है बेसिकली, लोकल होस्ट अप्लाई पे। ठीक, जो भी 3000 है तो यहाँ पे जाके स्लैश, हमको सिर्फ मेथड ही तो बदलना है, क्या करना है, स्लैश अप्लाई। अब यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी है नेम है, जो वैल्यूज थी वो पास कर दो। जैसे सबसे पहले क्या था, नेम था, नेम में क्या दे दो, यही रहने दो। नेक्स्ट क्या था, नेम के बाद इधर चेक कर लो पहले, ईमेल था। नेम के बाद ईमेल था, ईमेल ऐसे रहने दो। नेक्स्ट क्या था, फोन नंबर, फोन नंबर क्या दे दे, फोन खाली था, फोन नंबर था, क्या था, फोन था, फोन में दे दो। क्या दे दें बताओ वैभव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अगला क्या था, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन। क्या है क्वालिफिकेशन, ठीक, रन करें। आ गया, योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड, थैंक यू जॉनी डो। अब ये पोस्टमैन से भी कर लो फॉर्म की, तुम्हें नीड ही नहीं है, समझी कर की देवी, अब तो कर सकती हो ना। अब ये वाला करके कृपया आप लोग सबमिट करें। आने वाले 2 दिन के लिए क्लास अब सस्पेंड रहेगी, सस्पेंड